यस और नो? लेकिन आप लोग इस शब्द को गहराई से समझिए। पहले क्या होता था, टीसी सर इस बिजनेस के रचयिता हैं। भारत के आम नागरिक को लेके उनके मन में दिल से निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, कोई उनका स्वार्थ नहीं है। तो टीसी सर ने ये सोचा कि प्रोडक्ट बनेगा, मीटिंग होती रहेगी, लोग फटाफट आरसीएम करेंगे और देश में आर्थिक आजादी आ जाएगी। लेकिन 20 साल हो गए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। कुछ ही लोगों के घरों में भी आर्थिक आजादी आई। तो आरसीएम ने, जो आरसीएम की बागडोर है, मिस्टर सौरभ छावड़ा जी के हाथ में आई, जो पहले से एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे, आप लोग जानते हैं मिस्टर सौरभ छावड़ा जी को। और उन्होंने अपने इस सिस्टम में एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तक ये नहीं था सर, 18 साल में आरसीएम में ये विभाग नहीं था। इस विभाग का मतलब क्या है? पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, बाटा, ये लोग क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री में 15-20-100 ऐसे लोगों को रखते हैं जिनको शानदार केबिन देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं, उनको फ्लैट देते हैं, 2-2.5 लाख की सैलरी देते हैं। और उन लोगों का काम कुछ नहीं होता कि ये फाइल उल्टो, ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोगों का काम सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज होता है कि हमारी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो। ये सारी कंपनी में होता है, R&D डिपार्टमेंट सब में होता है। तो टीसी सर को क्या लगता था कि 4 आदमी रखेंगे, 5 आदमी रखेंगे, एक आदमी को 1 लाख का सैलरी, तो 10 आदमी रखेंगे तो 10 लाख फालतू में जाएगा। अगर वही हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर में दे देंगे तो अच्छा रहेगा। पहले सर ये सोचते थे। सौरभ सर ने बोला नहीं पापा, ऐसा नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। अभी आरसीएम में 70-80 ऐसे लोगों की टीम बनाई गई है जो सुबह आते हैं ऑफिस, उनको एक शानदार केबिन मिला, उनको एक कंप्यूटर मिला है, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, उनको बार बार कॉफी चाय आता रहेगा, पानी आता रहेगा। उनका एक ही काम है कि पूरे देश में कैसे आरसीएम बढ़ेगा, सुबह से लेकर रात तक तुम सोचो। इसीलिए R&D डिपार्टमेंट का नतीजा आपने देखा होगा कि अभी इस आरसीएम में बहुत जल्दी बहुत कुछ बदल रहा है। भाई धनिया की पैकेट कैसे हो, पहले क्या होता था कि एक बार पैकेट में धनिया आ गया तो 3 साल तक वही पैकेट चल रहा है। अभी आप देखते हो 3 महीने के अंदर बदल जाता है, देखते हैं कि नहीं? ये जो कीसोल आया है आपका डिपार्टमेंट, ये इसी का नतीजा है। जो R&D डिपार्टमेंट है, इसने 2 चीजों पे जबरदस्त काम करना चालू किया। मैं चाहूंगा कि आप उसको समझें अच्छे से, लिखने की भी जरूरत नहीं है। पहला चीज है, इस विभाग ने सर प्रोडक्ट के ऊपर शानदार काम चालू किया। प्रोडक्ट पहले क्या होता था, अभी क्या होता है समझिए। पहले आरसीएम को मान लीजिए एक साबुन बनाना है, समझिएगा, मान लीजिए हल्दी चंदन का साबुन बनाना है, कुछ बनाना है, तो टीसी सर क्या करते थे, साबुन बनाने वाले विभाग को फोन करते थे कि एक ऐसा साबुन बना दो और उस साबुन की जरूरत है। वो लोग साबुन बना दिए, साबुन बिक रहा है, हो गया। अभी क्या होता है, अगर एक साबुन बनाना है, मान लीजिए ग्लिसरीन का साबुन बनाना है, समझिए, तो ये विभाग क्या करेगा समझिए। पूरे हिंदुस्तान में जितने MLM कंपनियां हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, पतंजलि का हो कोई भी हो, सारे के ग्लिसरीन साबुन को मंगाते हैं। अभी बना नहीं, पहले मंगाएंगे उसको। सारे साबुन को चाकू से खुरच के सबका टेस्ट करेंगे कि रामदेव बाबा वाले में कितना तत्व डाला गया है, IFC वाले में कितना डाला गया है, इसमें कितना डालेगा, पहले सबको लिखेंगे। इसमें 12 चीज है, इसमें 1 चीज है, इसमें 2 चीज है। फिर टीसी सर और सौरभ सर इंजीनियर लोगों को क्या बोलेंगे, हमें एक ऐसा साबुन बना के दो कि सारी कंपनियां जो पदार्थ डालती हैं साबुन में, वो तो रहेगा, लेकिन 2-4 पदार्थ जरूर इसमें एक्स्ट्रा। और रेट क्या रखेंगे, इन सब का जितना भी रेट रहेगा उससे कम रेट ही हमें अपने साबुन का रखना, ये भी सोचिए। जब से ये डिपार्टमेंट काम करना चालू हुआ, 1.5 से 2 साल के अंदर आप देखे होंगे कि आरसीएम में पहले भी प्रोडक्ट लॉन्च होते थे, आपको पता है, लेकिन पहले के प्रोडक्ट में अभी के प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अभी कोई भी प्रोडक्ट आरसीएम में आएगा, इस बात की पक्की गारंटी है कि पूरे देश में इवन पतंजलि वाले बिजनेस से भी अच्छा ही होगा। इस बात की गारंटी होगी कि नहीं होगी? मैं आपको लाइव बताऊं सर, आप सभी सीनियर लीडर यहाँ पे बैठे हैं,
मुंबई मेरा जाना हुआ, वहां पे आरसीएम का ऑफिस ऐसे बड़ा सा हॉल है, उसमें मैंने देखा लगभग 300 टाइप के साबुन, बट्टी बट्टी साबुन चाकू से खुरच खुरच कर रखा हुआ है। सारे पतंजलि के साबुन, सारी दूसरी कंपनियों के, सारे एमवे बिजनेस के सब रखे हुए। मैंने एक जानकार आदमी को बोला कि ये सब क्या है। उन्होंने बोला कि सर आरसीएम, पुराना आरसीएम बदल गया है, अभी ये कुछ भी चीज लॉन्च करने से पहले मार्केट की सारी चीजों का जांच करते हैं, फिर अपना साबुन लेके आते हैं। ये पहले नहीं होता था। पहले टीसी सर क्या सोचते थे, अरे यार उसका साबुन क्यों हम खरीदें, उसमें पैसा लगेगा। अभी नहीं, सौरभ सर ने बोला कि सर इन चीजों में पैसा खर्चा करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, शायद आपको नहीं पता होगा, कंपनी ने ऐसे टी टेस्टर तैयार किए हैं। टी टेस्टर मतलब होता है जो चाय की गुणवत्ता को परखते हैं। 70-75 हजार की सैलरी है, केवल एक ही काम है, सुबह ऑफिस आना और जब आरसीएम की चाय बनेगी तो उसको चेक करके बताना कि कैसे है। उनको होता है टी टेस्टर, सैलरी है 70,000। आप में से कोई बनना चाहेगा टी टेस्टर? बनेंगे सर? यानी प्रोडक्ट के ऊपर सर कंपनी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपको गुदगुदी होगी, रात भर नींद नहीं आएगी। आने वाले समय में इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे नायाब प्रोडक्ट्स आरसीएम के होंगे, अभी भी हैं। और ये डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहा है कि प्रोडक्ट बेचना ना पड़े, अपने आप बिके। अभी आप नूडल्स देख रहे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में इतना अच्छा नूडल्स है कहीं? अच्छा पीयूसी वाले भाई बताएं, नूडल्स बेचना पड़ता है कि अपने आप बिकता है? अभी ध्यान दीजिए, आने वाले समय में आरसीएम अभी स्टील के क्षेत्र में जाने वाला है। इतना सुंदर सुंदर कटोरी आने वाला है, उसमें खीर रख के खाओ, मजा आएगा, डबल मजा। बढ़िया बढ़िया चम्मच आने वाला है, गिलास आने वाला है, थाली आने वाला है, प्लेट आने वाला है। आप लोग लोटा जानते हैं ना, लोटा आने वाला है, मग आने वाला है, बाल्टी आने वाला है स्टील का। इतना सामान टीसी से ला रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक आम आदमी की मजबूरी हो जाएगी सामान खरीदना, इतना सामान भरा पड़ रहा है। हिंदुस्तान की कोई भी एमएलएम कंपनी मैगी के बारे में सोची थी? कोई नहीं सोचा। दलिया के बारे में, चिप्स के बारे में, और बच्चों के फेवरेट चॉकलेट के बारे में कोई सोचा था? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर, अभी आपके अगल बगल में बहुत सारे कंपनी वाले घूमते फिरते होंगे, बोलते होंगे आरसीएम बड़ा अच्छा है। पहले बोलते थे नहीं आपका खराब है, अभी क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा है लेकिन इनकम कम है, ऐसे बोलते हैं। एक ऐसा समय आने वाला है, इन सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इतना सामान आ जाएगा कि लोगों की मजबूरी हो जाएगी खरीदना। अपने आप इनकम बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्यों रहेगा पता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका अभी नाम होता है वो बोलते हैं आरसीएम से बड़ा है। आरसीएम में भी झाड़ू आने वाला, और दीदी लोग उस बात के एक्सपर्ट हैं कि जब आरसीएम में झाड़ू आएगा सारी कंपनियों के लोग बाहर के साफ करेंगे। ये चीज आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं सर? अभी सर कुर्सी में जाने वाला है आरसीएम बहुत जल्दी। स्टूल आएगा, कुर्सी आएगा, टेबल आएगा, सब कुछ आ रहा है प्लास्टिक का, फाइबर वाला। इतना सामान आएगा, इतना सामान आएगा कि लोगों की मजबूरी हो जाएगी खरीदना। मैं एक चीज का आपको लाइव बात बताऊं, आपको बाद में सुनाई पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में आजकल शादियां हो रही हैं, तो शादियों में सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं। जैसे किसान आंदोलन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। एक ऐसा समय आएगा पूरे देश में जितनी शादियां होंगी, वहां पे जब 4 आदमी इकट्ठा होंगे, केवल और केवल आरसीएम के प्रोडक्ट्स की बात होगी। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हाई कोर्ट बने, कचहरी, उसमें लंच के समय में वकील लोग एक जगह इकट्ठे होकर चाय पीते हैं, बड़े बड़े वकील। अभी क्या बात करते हैं? किसान आंदोलन, बिहार में किसकी सरकार है, बंगाल में किसकी, ये बात होती है। एक ऐसा समय आने वाला है कि उस कैंटीन में कैंटीन वाला, सारे वकील केवल एक ही बात की चर्चा करेंगे, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। कॉलेज में कैंटीन होता है, सारे टीचर लोग, जितने भी आदर्श शिक्षक लोग हैं, वो लोग कैंटीन में इकट्ठा होते हैं, सब लोग आपस में बात करते हैं। बीएड वालों का फॉर्म निकल गया, टीटी वालों का वैकेंसी कैंसिल हो गया, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। एक ऐसा समय आएगा उस कॉलेज की कैंटीन में सब कोई एक ही बात की चर्चा करेगा, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। आपने गाना सुना होगा,
आने वाला कल देखो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। होंगी खुशियां ही खुशियां सारे जहां में, स्वर्ग का जैसा माजरा होगा। ये चीज होने वाला है कि नहीं होने वाला है? Yes. दिख रहा है कि नहीं बताइए? प्रोडक्ट यस, प्रोडक्ट के लगे दिख रहा है? ध्यान दीजिए। अब दूसरे चीज की तरफ आप ध्यान देंगे। 3-4 हफ्तों की, 3-4 महीनों की नींद उड़ने वाली है। प्रोडक्ट पे आरसीएम जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन 20 साल के इतिहास में पहली बार आरसीएम डिलीवरी सेंटर यानी डिपो पे काम करना चालू किया है। अभी तक इस पे नहीं होता था, ना के बराबर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा। वैसे आप लोग नागपुर में तो लकी हैं। आरसीएम ने इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनाया है, इतना बढ़िया बढ़िया। पैरों के लिए जूती आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा अच्छा 200 रुपए में मिलता है। सुंदर है कि नहीं बताइए? बढ़िया बढ़िया। अगर कॉस्मेटिक्स की बात किया जाए, इतना बढ़िया लिपस्टिक, इतना बढ़िया सिंदूर, काजल, क्या क्या है कि नहीं, आईलाइनर, क्या क्या है। ये मन कहता है कि अगर आरसीएम की दुकान पे जाएं और अगर जूती की तरफ आप गए और जितनी जूती आरसीएम ने बना दी है सारी रखी हो, यकीन मानिए सब का सब उठा के अपने घर पे लाने का मन कहता है कि नहीं? मन कहता है कि नहीं? इतने बढ़िया बढ़िया बैग बना दिए सर, बढ़िया ऐसे लैपटॉप बैग है, ट्रॉली बैग है कि नहीं? लेकिन आरसीएम की सबसे बड़ी कमी जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, सामान तो नंबर 1 का है, बेमिसाल है, जबरदस्त है, रेट कम है, लेकिन मिलता तो नहीं सब ना। यस और नो? यस। इतना बढ़िया बढ़िया स्वेटर बन गया है आरसीएम में, आपको मन होगा कि साथ के साथ कहते हैं पर डे बदल बदल के पहनेंगे, क्योंकि रेट भी कम है, बड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन जब मिलेगा तब तो मिलता ही नहीं। तो आरसीएम ने क्या विचार किया कि सामान चाहे जितना बना देंगे, रेट चाहे जितना कम रखें, क्वालिटी चाहे जितना अच्छा कर दें, अगर जगह जगह मिलेगा नहीं यानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो आखिर जनता खरीदेगी कैसे? बात मानते हैं कि नहीं सर? यस सर। ये बात सही है कि गलत है? आपकी एक दीदी है चंडीगढ़ में, आपने उसको 4 घंटा आरसीएम फोन पे समझाया, वो बोलेगी ठीक है हम ले लेंगे। कहाँ मिलेगा? 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, और वो अंडरवर्ल्ड में जाएंगे, 10 सामान का लिस्ट बनाएंगे, 5 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। अभी इस चीज की कमी है कि नहीं बताइए? रियल में है कि नहीं सर? चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आरसीएम का R&D डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के पीछे पड़ गया है, वैसे अभी डिपो के पीछे पड़ गया है। और पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम ने निर्णय लिया है कि हम हर जिले में एक एक डिपो खोलेंगे पूरे हिंदुस्तान। डिपो खुलने से क्या होगा? पीयूसी खूब खुलेगा। डिपो खुलने से क्या होगा? पीयूसी खूब खुलेगा। पीयूसी ओनर की सबसे बड़ी समस्या है कि डिपो दूर है, डिपो में माल नहीं मिलता। जब ढेर सारा डिपो खुल जाएगा, कंपनी उस पर माल पहुंचा देगी, पूरे जिले भर में हर मार्केट में डिपो पीयूसी खुल जाएगा, सामान जगह जगह मिलना चालू हो जाएगा। पूरे देश वालों को पता है कि सामान मार्केट से सस्ता है, सामान मार्केट से अच्छा है, कुछ छूट पे मिलता है, बैंक में पैसा भी आता है, लगे रहो तो रॉयल्टी आता है, और लगे रहो तो टेक्निकल आता है, और ये दिव्य जीवन मिलता है। हिंदुस्तान का कौन सा मूर्ख इंसान होगा कि जो आरसीएम का सामान लेना पसंद ना करे? सोच के देखो। करना क्या पड़ेगा? हमें डिलीवरी को दुरुस्त करना पड़ेगा, यानी जगह जगह मिले आसानी से, सारा थरिया, लोटा, गिलास, बाल्टी सब कुछ आरसीएम में आए और सब जगह मिले। सबको ये पता लग जाए कि आरसीएम की दुकान है, सब कुछ मिलेगा, ये लोग जान जाए। अभी क्या आरसीएम के बारे में ऐसी इमेज है? नहीं है। लेकिन मार्केट में इमेज है। बिग बाजार जाओगे तो सब मिल जाएगा, विशाल मेगा मार्ट जाओगे तो लगभग सारा चीज मिल जाएगा। इमेज है कि नहीं? 2-3 सालों के अंदर ऐसी इमेज आरसीएम की बनने वाली है कि भैया आरसीएम के स्टोर में चले जाओगे, सब कुछ जो चाहो आपको मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में 720 जिले हैं। अमर सर, कितने जिले हैं? 720। एक डिपो खुलेगा तो 100 पीयूसी खुलता है। अभी आरसीएम में 163 डिपो हैं। आने वाले कुछ साल के अंदर 720 डिपो खुलने वाले हैं। अगर एक डिपो खुलने से 100 पीयूसी बनता है
तो पूरे हिंदुस्तान में 70,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर और वंडरवर्ड आरसीएम के होने वाले हैं। 70,000। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो आपको बुद्धि होगी। अब 70,000 भी आप समझेंगे। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप कितने हैं, किसी को पता है? मैं बता रहा हूं। पूरे देश में सारी कंपनियों को जोड़ दिया जाए तो केवल 35,000 पेट्रोल पंप। कितने? 35,000। पूरे देश के बच्चे को पता है कि पेट्रोल टंकी कहां पे। अभी इस बेटी से पूछे कि पेट्रोल टंकी कहां होगी, बताएगी अंकल इधर जाओगे दाहिने हाथ पे। पता है कि नहीं सर? सोचो, कल्पना करो, जितने पेट्रोल पंप हैं पूरे देश में उससे डबल आरसीएम के पीयूसी हो जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को नहीं पता हो जाएगा यहाँ दुकान है। आपने अगर मैसेज सुना होगा, कल एक मैसेज आया था कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो पीयूसी को इनोवेशन करने का मंथ मनाया जा रहा है। दिसंबर जनवरी पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं जहां पे सामान ऐसे शानदार सजाए जाएंगे। अब आप कल्पना करो, एक ऐसा सामान, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट से नंबर 1 क्वालिटी का हो, रेट भी कम हो, छूट मिले, बैंक में पैसा जाए, रॉयल्टी जाए, टेक्निकल जाए, दिव्य जीवन मिले और जगह जगह मिलना भी चालू हो जाए, खूब जगह मिले। देश की जनता अपने आप खरीदेगी कि आरसीएम को बेचना पड़ेगा। कल्पना करो, अपने आप खरीदेगी ना जनता? नहीं खरीदना पड़ेगा, अपने आप जनता खरीदेगी, बेचना नहीं। 2025 के बाद में ऐसा नजारा आने वाला है कि आरसीएम का सामान बेचना नहीं पड़ेगा, अपने आप बिकेगा। इतनी बड़ी तैयारी आरसीएम करने जा रहा है। मैं आपको लाइन को याद रखना, ये बिजनेस अभी आपको नेटवर्किंग का लगता होगा, एमएलएम वाला। कुछ ही सालों के अंदर ये बिजनेस आपको नेटवर्किंग का ना लग के, जैसे ये पतंजलि वगैरह का काम है वैसे लगना चालू हो जाएगा। आम जनता जानेगी कि अच्छा तेल कहाँ बढ़िया मिलता है, भैया आरसीएम। अच्छा दलिया लेना है तो ऐसा करो वहां से ले लो। जैसे आप लोग चर्चा नहीं करते कि शादी में एक फ्रिज देना है तो कोई कैंटीन वाला हो तो उसके कार्ड पे आ जाएगा, छूट मिल जाएगा। होता ही नहीं होता? ऐसे ही पूरे देश में आरसीएम बिजनेस होने वाला है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस की जैसे ये आरसीएम चलने वाला है। अब आपके मन में ये विचार आता होगा फिर करना क्या है, अब करना क्या है फिर ऐसे जो होने वाला है। अभी मैं आपको सक्सेस का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिस चीज के लिए आप अपने घर से इतनी दूर आए हैं, कैसे आपको 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। टाइम टू टाइम आरसीएम में काम करने का जो तरीका था वो बदलता जा रहा है। उसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? आपके मोबाइल में 3-4 टाइप के मोड होते हैं। एक होता है फ्लाइट मोड। फ्लाइट मोड, जब आप जहाज में बैठेंगे तो फ्लाइट मोड को बोलते हैं कि फ्लाइट मोड कर लो। आप लोग फ्लाइट मोड करते हो। एक होता है साइलेंट मोड और एक होता है जनरल मोड, एक होता है मीटिंग मोड। अलग अलग मोड होता है। वैसे आरसीएम में काम करने का समय समय पे मोड बदलता जा रहा है। मैं भी चर्चा करूंगा क्या क्या मोड चलता रहता है, काम करने का कैसे तरीका है। जब ये बिजनेस शुरू हुआ आज से 20 साल पहले, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आरसीएम में कोई भी प्रोडक्ट मिलता नहीं था, एक भी प्रोडक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। केवल एक बैग आता था, उसके अंदर कपड़ा था, तो केवल कपड़ा बिकता था, उसी कपड़े से लोग ज्वाइन होते थे। तो 2 साल तक 3 साल तक जो बिजनेस चला था उसका मोड था ज्वाइनिंग मोड। यानी केवल किसकी बात होती थी? फार्म भरो अभियान। 3 घंटे की मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या क्या समझाया गया ये नहीं करेगा। लास्ट में लोग एक ही चीज पूछेंगे कि कितना ज्वाइनिंग आप करा रहे हो बताओ, या कितना फॉर्म लेके आ रहे हो। ये कौन सा मोड है सर? ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आरसीएम ने ये देखा कि ज्वाइनिंग मोड पे जब एक समय पूरा देश ज्वाइन हो जाएगा फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो आरसीएम ने क्या किया, सामान बनाना चालू किया। सबसे पहले बनाया टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती और साबुन, 3-4 आइटम बनाए। लेकिन इसका आरसीएम का कोई अनुभव नहीं था सामान बनाने का। पहली बार
आप लोगों से भी अगर रोटी बनी होगी तो भारत का या इंग्लैंड का नक्शा बना होगा, क्यों दीदी? देखिए तो कितना खुश हो बना कि नहीं? भाई पहली बार कोई भी अगर दीदी अगर रोटी बनाएगी तो गोल गोल रोटी बनेगी क्या? क्योंकि पहली बार है। तो पहली बार जब आरसीएम ने सामान बनाया तो उस सामान में उतना क्वालिटी नहीं थी। अब बन गया तो क्या होगा भाई, बिकना चाहिए। तो आरसीएम ने एक सिस्टम चालू किया और थोड़ा मोड बदल गया। उस मोड को बोलते हैं ज्वाइनिंग प्लस रीपरचेज मोड। सामान में बहुत दम नहीं था इसलिए बिक नहीं सकता था, लेकिन यह हुआ कि भाई जितने जन जुड़ चुके हो कम से कम आप तो खाओगे, लेकिन उतना बढ़िया नहीं था। आपके घर में किसी दिन सब्जी बने और गलती से नमक ज्यादा हो तो क्या फेंक देंगे? भाई बन गई तो खा लिया गया है, थोड़ा तेल वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के, बस वही हाल। भाई बन गया साबुन, बन गया मंजन, तो क्या किया जाए? यूज किया जाए। उस समय पूरे हिंदुस्तान में यह बात बोली जाती थी कि आपको ज्वाइनिंग कराना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबको सामान दिलाना है उनके खुद के घर के लिए। उस समय बेचने की कोई बात होती नहीं। समय बदल गया, कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम किया। आज 2020 में जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 11 दिसंबर को, इस समय पूरे दुनिया के, पूरे भारत के सबसे टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट आरसीएम में हैं, जो कि भारत में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं। इस समय जो मोड चल रहा है वो मोड चलता है सेलिंग मोड, यानी बिक्री वाला चीज। अगर आप रॉयल एकेडमी जाएंगे, अगर टीसी सर 2 घंटे बोलते हैं तो 1.5 घंटा तो सेलिंग के बारे में बोलते हैं, और आधे घंटे और इधर उधर के कुछ आपको भजन सुना दिया लगभग। पहले ज्वाइनिंग और खरीदारी बारे में बोलते थे, और उसके पहले केवल ये बोलते थे भैया आप लोगों को जोड़ना है। जिस समय ज्वाइनिंग मोड पे काम होता था उस समय सफलता कैसे आती थी समझिए। अगर आप यहां जुड़े हैं और अगर आपको अपनी सेकंड लेग में 1.15 करना है तो सीधा सीधा दिमाग लगाया जाता था। एक ज्वाइनिंग पर 1280 का बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, तो ये होता था कि अगर 70-80 ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपका 1.15 हो जाएगा। केवल यही बात होता था। उस समय कोई डायमंड क्लब, कोई ये सब नहीं था, डिस्प्ले वाला वगैरह। किसकी बात होती थी? जो ज्यादा ज्वाइनिंग करा लेगा उसका कारण भी आ जाएगा। एक ही बात था, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने उस समय ज्वाइनिंग मोड पे काम किया और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जोड़ दिया, गौर करिए, कल्पना करिए। मैं चाहूंगा कि आप सारी चीजों को दिल से समझो। जिसने केवल पूरे हिंदुस्तान को जोड़ भर दिया, केवल आज अपने आप 10, 12, 15 लाख की इनकम आ रही है। देखिए हम लोगों को सर साल भर में 15 लाख कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 बरस पहले